राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक दो दिन के अंतराल में ऐसे वीडियोस आपके सामने लेके आएँ जहाँ पे हम गुरु जी के सत्संग से कुछ सीखते हैं और वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं प्रवचन को, तो मैं आपके पास वो इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों पे ध्यान रख सकें और सीरियसली भक्ति कर सकें। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी। 20 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर हम ये 20 चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो भजन है वो निरंतर बनेगा। भजन में जाप भी आ जाता है, सेवा भी आ जाती है, सारी चीज़ आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आए दिन शिकायत रहता है कि हमसे माला छूट गई है, या हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं पहले जैसी, या हमसे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे हमारी भक्ति बहुत कम हो गई है। तो ये 20 चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी, जो आपको नहीं करनी है। अगर आप इन पे देखने ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका जो भजन है वो निरंतर बनता जाएगा और भक्ति में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो पहले से ही बता देती हूँ, वीडियो को फॉरवर्ड मत करना। फॉरवर्ड करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 पॉइंट है, तो हो सकता है अगर थोड़ा बड़ा हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं लिखती हूँ। ये देखिए, मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि मेरे से भी ये गलतियाँ ना हो। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। और अगर फॉरवर्ड करेंगे तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे दिखता है कि लोगों ने कितने मिनट वीडियो देखा है। तो अगर मैं 20 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, खाली आप 5 मिनट देख रहे हैं, इसका मतलब आप फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, फिर आप मुझसे पूछेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या है ऐसा। तो चलिए 20 चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है। जो पहला है, भजन से विमुख पुरुषों का संग करना त्याग दें। जो भी व्यक्ति भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, उसका संग हमें नहीं करना है, ठीक है। ये पहला। दूसरा, अधिक बोलना हमें त्याग देना है। बहुत ज़्यादा बक 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 हमें नहीं करना है। अब आपको समझ में आया मैं क्यों ऐसी हूँ। हमें ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा, विषय भोग की इच्छा का त्याग। विषय भोग यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो भक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। टीवी देखना, गाने सुनना, घूमने फिरने जाना, मौज मस्ती करना, क्लबिंग करना, ये सब जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जिससे आपको आनंद आ रहा है लेकिन वो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अधिक निद्रा का त्याग, बहुत ज़्यादा सोना, ये चौथा पॉइंट है। गुरुदेव ने तो कहा है 6 घंटे बहुत है, 6 घंटे या 7 घंटे तक का ही बोला है उन्होंने। पांचवा है अधिक भोजन का त्याग। आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, भोजन निमित रखना है, बहुत कम आहार। एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था कि एक नियम रखो कि मैं बस इतना ही खाना खाऊंगा, न इससे कम न इससे ज़्यादा भूख लगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, और ऐसा नहीं, एक निमित रखो कि बस मैं इतना ही खाऊंगा, ऐसा अधिक भोजन नहीं करना। हंसी मजाक का त्याग करना, ज़्यादा हंसी मजाक हमें नहीं करना, ये 6th पॉइंट है। इसलिए मैं जब कभी कभी रिप्लाई करती हूँ कमेंट में तो लोगों को लगता है कि मैं रूड हूँ। नहीं, मैं रूड नहीं हूँ, बस श्री जी की कृपा से जो गुरुदेव ने आदेश दिया है उसी का पालन करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में सीरियसली आगे जाना चाहती हूँ और मैं अपना जीवन आगे भक्ति में ही निकालना चाहती हूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रूड हूँ, बस मैं कम बात करती हूँ, जैसा कि मैं ये नियम में बता रही हूँ। हंसी मजाक का त्याग करना। 7वां, स्त्री की आसक्ति का त्याग। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की आसक्ति का त्याग, अगर पुरुष है तो स्त्री की आसक्ति का, मतलब अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन, वो नहीं होना चाहिए। 8th है क्रोध का त्याग, गुस्सा नहीं आना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। 9वां, हिंसा का त्याग, हिंसा नहीं करना, मार पिटाई, किसी आपकी वजह से आप कोई हिंसक व्यवहार ना करें जिससे दूसरी किसी को तकलीफ हो, वैसा कार्य आपको नहीं करना है। ये 9वां पॉइंट है। जब मारना हो गया, पीटना हो गया, जीव जंतु किसी को भी, ये हिंसा नहीं करनी। 10वां है काम विकार का त्याग करना, जिससे आपकी काम इच्छाएं जागृत हो, सेक्सुअल एक्टिविटी कहीं से भी आपके चिंतन में आ रही है या जागृत हो रही है, उस चीज़ का आपको त्याग करना है। 11वां है निंदा आदि चीज़ों का
सहन करने का सामर्थ्य रखना। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसे सह सकें, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ अभी के समय में। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो जहाँ मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, तो जो मुझे सहना है, ऐसा हमारे गुरुदेव ने कहा है। तो अगर आपकी कोई निंदा आदि कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो आपको उसको सहने की हिम्मत रखना है। अगर नहीं सहेंगे तो भजन आपका खराब होगा। 12वां है दूसरों की निंदा न कहना और न सुनना। हमें न दूसरों की निंदा करनी है न सुननी है। वो ऐसा है, वो वैसी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जो ये बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों की भक्ति खराब हो जाएगी। तो हमें ना निंदा सुनना है और न निंदा करनी है, न बुराई सुननी है न बुराई करनी है। कोई भी चीज़ का आपको ये सब नहीं करना है। आलस नहीं करना है। 13वां पॉइंट है, आलस नहीं करना है। हाँ अभी कर लूँगी, हाँ अभी उठ जाऊँगी, अभी हो जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भक्ति मार्ग में आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर हमें अपना जीवन अच्छा करना है तो। 14th पॉइंट है शौकीन का त्याग। शौकीन मतलब शो ऑफ जो हम करते हैं आज के समय में, लाइक महंगे महंगे कपड़े पहनना, गाड़ी दिखाना, मोबाइल दिखाना, यही सब ना, कि हम यहाँ गए, ये किए, वो किए। शौकीन, शो ऑफ, उसका हमें त्याग करना है। प्रसिद्धि का त्याग। प्रसिद्धि मतलब फेमस, ये मैं हूँ, ओके देखा, मैं तो ऐसी, मैं तो ये, मैं तो वो, ये फेमस वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि, तो वो सब नहीं। डरना है भाई, ये सब चीज़ों से तो बहुत डरना है। और मान बढ़ाई का त्याग। अपनी मान बढ़ाई करना। मैं, अरे उसने, अरे क्या, वो क्या करेगा, मैं तो उससे अच्छा करता हूँ, अरे इसको क्या पता है, मेरी भक्ति तो इससे अच्छा, अरे इसका तो नाटक है, हम तो इससे अच्छे करते हैं, हमने तो कभी नहीं दिखाया, ये लोग तो बहुत दिखा रहे हैं। ये मतलब अपना ही बढ़ाई करना और दूसरों को कुछ ना समझना। अपने गुरुपन का त्याग करना। अगर आपको कोई चीज़ का ज्ञान है और आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और बाकी सब बेवकूफ़ हैं और उनको कुछ भी नहीं पता है, और आप अपने एक अलग ईगो में रह रहे हो, ये 17th पॉइंट है, तो इसका भी आपको त्याग करना है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम जितना नम्र रह सको उतना ही नम्र आपको रहना चाहिए। 18वां पॉइंट है परदोष चिंतन का त्याग। दोष देखते हैं ना हम लोगों में, ये वो दोष नहीं देखना है। मैं बहुत लोगों को कमेंट में कहती हूँ, जब लोग मुझे कहते हैं तो सब कहते हैं कि अरे आप बहुत बदतमीज़ हो, आपको बोलने का मैनर्स नहीं है, हम तो आपको बता रहे हैं। नहीं, ये दोष दर्पण है। हमारे भगवतिक मार्ग में इसको दोष दर्पण कहा जाता है, क्योंकि आप दोष देख रहे हो। मैंने सेवा किया, मैंने श्री जी का श्रृंगार किया, फिर किसी ने अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा करते तो, ये क्या हो गया, दोष देखना। आपको नहीं पता, आप तो अपने में चल रहे हो, लेकिन ये दोष है। किसी भी, कोई भी भक्त कोई भी कार्य कर रहा है, उसके अंदर अगर आप दोष देखते हो तो उसको दोष दर्पण कहते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप हट जाओ। जैसे कि मैं भी सोशल मीडिया चलाती हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बट मैं नहीं बोलती, मैं वहाँ से हट जाती हूँ। मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मुझे मेरी भक्ति ज़्यादा प्रिय है। मैं अपने दोष देखूंगी, मैं अपनी कमियां देखूंगी, अपनी गलतियां देखूंगी, मैं दूसरों की नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप को सुधारना है। मैं भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहती हूँ, मैं श्री जी की सेवा करना चाहती हूँ, और मैं निकुंज जाना चाहती हूँ, है ना। तो मेरा फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, ना कि दूसरों के ऊपर। मैं अपनी गलतियाँ लिखूंगी, ना कि दूसरों की गलतियाँ देखूंगी। उतना समय हमारे पास नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम अपनी गलतियां देखने लगेंगे ना, उस दिन हमें दूसरों की गलतियां बहुत छोटी दिखेंगी। 19वां है दिखावटी दम पाखंड का त्याग करना। हम सब बहुत दिखावा करते हैं, मैं ये, मैं ऐसा, उसका तो कुछ नहीं। हम सबके अंदर है। देखिए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाहरी दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से जो आप हैं वो तो प्रभु को पता चल ही रहा है ना। तो जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें, और जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर रहें, अगर आप भगवतिक मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो। पाखंड से कुछ नहीं होगा कि तिलक लगा लिया, बड़ा सा कंठी पहन लिया, और फिर बाद में जाके नॉनवेज खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, लोगों का परदोष दर्शन कर रहे हैं, अहंकार में घूम रहे हैं, अजब ईगो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए बाकी सबको तुच्छ मान रहे हैं। तो अगर ये सब कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए। ये तो 19th वाला तो सबसे डरावना है। 20वां जो लास्ट पॉइंट है, आवश्यकताओं को कम कर देना।
आवश्यकता मतलब जितनी आवश्यकता है बस उतना ही आपके जीवन शैली में आप चीज़ों का प्रयोग करो, वरना आपकी आसक्ति उन चीज़ों को लेके बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने शुरू शुरू में किया था, श्री जी की कृपा से मेरे जो गुरु रहे ना वो हमेशा प्रभु श्री कृष्ण रहे हैं। क्योंकि जब नंद आए थे मेरे पास और मैंने जब शरणागत हुई थी तो मैं द्वारकाधीश में हुई थी, तो मुझे 2-3 साल की जो भक्ति है ना उसमें मेरे नंद ही ले गया, और मेरे नंद ने ही मुझे सब कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे करना है। वही मुझे बताते थे, मेरे चिंतन में सारी चीज़ें डालते थे, उनकी कृपा से मैं सारी चीज़ें करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि आवश्यकता ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ इन सब चीज़ों को, लाइक कोई भी चीज़, शॉपिंग, पर्स, कपड़े लत्ते खरीदना, खाने पीने की वस्तु खरीदना, आवश्यकता जितनी है बस। क्योंकि जितने कम चीज़ों में आप रहेंगे उतना ही आपका जो भजन है वो बहुत अच्छा बनेगा। जितनी ताम झाम की चीज़ें आपके पास रहेंगी उतनी आपकी आसक्ति उन सारी चीज़ों में बढ़ेगी, लगाव ज़्यादा बढ़ेगा कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, साधारण जीवन जीने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करना है, हमें प्रिया प्रीतम के पास जाना है, हमें लोगों को नहीं दिखाना। मुझे किसी ने एक बार कमेंट किया था कि आप वीडियो बनाती हैं, थोड़ा तैयार वैयार होके बनाया करो, कैसे वीडियो बनाती हो आप, कैसे भी मुँह उठा के कैसे भी मुँह उठा के आ जाती हो वीडियो में, ना बाल बनाती हो ना कुछ करती हो। तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको क्यों दिखाऊं? मेरे को ऐसा लगता है क्या ज़रूरत है मुझे दिखाने की, मैं कैसे भी दिखूं उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन अगर मेरी बात सुन के अगर आपके जीवन में कोई फ़र्क पड़ता है, आप भक्ति में आगे आते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़। मैं कैसे दिख रही हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं अंदर से कैसी हूँ वो मैटर करता है। मैं बाहर से कैसे दिख रही हूँ वो मैटर नहीं कर। मैं कितना भी 16 श्रृंगार करके बैठ जाऊँगी ना, तो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को ना सुनते हुए मेरे वो 16 श्रृंगार को देखेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि वहीं जाएगी, वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे। मैं तैयार होके भी नहीं भी होके बैठूंगी तो भी लोग मेरे अंदर कमियां देख के बोलेंगे अरे ऐसी है वैसी है। तो लोगों को मैं खुश करने नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रिया प्रीतम को खुश करने बैठी हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं अपने प्रिया प्रीतम को खुश करने के लिए मुझे जो मेरे दिनचर्या में, मेरे वास्तविक व्यवहार में जो परिवर्तन करना है मैं वो करना चाहती हूँ, ताकि मैं उनके पास और अच्छे से भक्ति कर सकूँ। ताकि जब हम गुरुदेव के पास जाएं तो हम ब्लैंक पेपर बन के जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो नियम हमें बताए हैं एटलीस्ट हमें वो नियम का पालन करना चाहिए। वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। भले हम दीक्षा के लिए आगे जाएं, हमें दीक्षा मिले कि न मिले, लेकिन अगर ये 20 चीज़ भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं ना तो भी बहुत हैं हमारे लिए। श्री जी हमें कोई भी सिचुएशन में फिर हमें बचा लेंगे, लेकिन अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे ना तो वे पाखंड हो जाएगा। समझ रहे हो कि हम तो भक्त हैं, हम कह रहे हैं हम भक्त हैं, हमने कंठी पहना है, तिलक लगाए, सब कुछ है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये फिर पाखंड हो जाएगा जब धर्म के विरुद्ध आचरण होने लगेगा। हमें जो बताया गया है अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर उसको लोग पाखंड कहेंगे, है ना। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे वेशभूषा में हो, बड़ा सा तिलक विलक सब लगाए हो, जो आप कर, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी क्रोध आएगा तो लोग क्या बोले, नाटक है भक्ति का, कोई भक्ति वक्ति नहीं करते, भक्त थोड़े ना ऐसे होता है, तुरंत आपके ऊपर उंगली उठ जाएगी। तो इसीलिए ये जो 20 चीज़ें बताई है अगर आप इसको नियंत्रण कर लेते हैं, समय लगेगा, मुझे भी लग रहा है बहुत समय लग रहा है। जब से मेरे जीवन में गुरुदेव आए हैं, गंभीरता से मैंने सोचा है कि हाँ मेरे को करना है ये, तो तब से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा मेरे में डिफिकल्ट हो रहा है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ। और ये 2 चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। और जो जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो 8वां पॉइंट है, जिसमें हम दोष दर्पण देखते हैं। मैं इस चीज़ से भी बहुत डरती हूँ, तो इसीलिए मैंने अब नहीं, ना देखूंगी, ना बोलूंगी, ना कुछ करूंगी। मैं अपना दोष देखना चाहती हूँ और अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये 20 पॉइंट है, तो ये 20 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं हो रहा है, मेहनत करते रहिए, श्री जी से प्रार्थना करते रहिए, निरंतर बहुत सारा नाम जाप कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे व्लॉग, वो हम बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे आई और क्यों आई, क्या रीज़न था, XYZ जानना चाहते हैं, क्योंकि जब से उनको पता चला कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय में हूँ तब से। तो हम नेक्स्ट व्लॉग उस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तब तक क्या आप ये सारे व्लॉग, ये जो व्लॉग है आप वो शेयर कर दीजिए सारे भक्तों को,
जो भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हैं या भक्ति को सीरियस लेना चाहते हैं, या जहाँ मतलब सांसारिक जीवन में रह के भी गृहस्थ में रह के भी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये 20 नियम आपको पालन करने हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।